नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। तो आज जिक्र नई दिल्ली में आयोजित 20वें इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का, जिसमें हरियाणा की प्रगति और निवेश मित्र नीतियों को एक बार फिर वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री की माने तो यह आयोजन भारत अफ्रीका के द्विपक्षीय संबंधों और हरियाणा की साझा विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। देखिए खास रिपोर्ट। भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। ये वृद्धि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और अवसरों को दर्शाती है। भारत आज अफ्रीका के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में से एक है और इस साझेदारी में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला और विकास जैसे विविध आयाम शामिल हैं। ये बातें सीएम नायब सिंह सैनी ने 20वीं इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में कही। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की भूमिका को सशक्त कर विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाया है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की ओर देख रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जो ग्लोबल साउथ की भूमिका पर जोर देते हुए कहा है कि विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाया जाए और सामूहिक विकास के लिए सहयोग और साझेदारी की जरूरत है। जी हां, ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल पब्लिक गुड्स, कौशल विकास, कृषि और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अफ्रीका संग हमारी सहभागीदारी लगातार बढ़ रही है। दोनों महाद्वीपों के बीच ये सहयोग व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहा है। नायब सरकार की माने तो हरियाणा में कृषि क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। यहाँ के किसान समृद्ध हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र का विकास हो रहा है। मुझे खुशी है, किसान समृद्ध हो रहा है। आज देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीकी और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। मित्रों, मैं अब अफ्रीका के यहाँ उपस्थित हमारे प्रतिनिधियों और देश भर से आए हुए महानुभाव के साथ हरियाणा की कृषि, जो हमारी एक विकास यात्रा के रूप में अहम पहलुओं को मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूंगा। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जो भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में हरियाणा का पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान है। हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीक और नवाचार पर बल दे रहे हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ उसे टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाना ही सरकार का मुख्य विजन है। देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है। मुझे खुशी है कि हमारा विजन सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का नहीं, बल्कि कृषि को एक टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाने का है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले, बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक हर कदम पर सरकार सहयोग मिले। ये आज मुझे खुशी भी है कि हमने किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने का ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने सरकार के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और मेरा पानी मेरी विरासत योजना का भी जिक्र किया। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। इस पर किसान कृषि संबंध विभागों की विभिन्न योजनाओं के लाभ व सेवाओं प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण
हमारा किसान करवाता है। इसमें प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों की जमीन और फसल के रिकॉर्ड के साथ उनकी यूनिक फार्मर आईडी बनाई गई है। यह किसानों को अपनी उपज को एमएसपी पर बेचने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से समय पर भुगतान करने की ये सुविधा प्रदान करता है। मित्रों, हरियाणा ने जल संरक्षण और भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए अनेक कदम हमने उठाए हैं। वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है, तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल का कम से कम दोहन कर अधिकतम पैदावार आवश्यक है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, इसी बात के मद्देनजर हमने कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना हमने 2020 में शुरू की है। इसमें धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फल, खरीफ तिलहन, खरीफ प्याज, चारा इत्यादि फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बावजूद हम कृषि के कई उत्पादों के मामले में ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और हरियाणा की नीति और पहल न केवल आर्थिक विकास को गति दे रही है, बल्कि वैश्विक सहयोग और सामूहिक विकास की नई राह भी खोल रही है। कृषि, स्टार्टअप और तकनीक आधारित पहले हरियाणा को निवेश और नवाचार का केंद्र बना रही हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो अब विकासशील देशों की आवाज मजबूती से उठ रही है। पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की ओर देख रही है, जिसमें सामूहिक विकास के लिए सहयोग और साझेदारी की जरूरत है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।